हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है? मेंस्ट्रुएशन, उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो प्लेन फिगर्स, एक तो सॉलिड फिगर्स। दोनों टॉपिक मैंने डिटेल में अच्छे से समझाया था, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर हैविंग टू डायमेंशंस आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स। ऐसे फिगर्स जिसमें सिर्फ दो डायमेंशंस रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर्स बोलते हैं, जो कि हम नॉर्मली पेपर पे भी बना सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया। एंड ये ऐसे फिगर्स है जिनके लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए रहती। कोई भी नॉर्मल पेपर दिख रहा है, शीट दिख रहा है, तो उस पर हम इन फिगर्स को आराम से बना सकते हैं। ये कोई स्पेस कवर नहीं करते, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स। ठीक है, आया समझ में? देन फिर अगर हम बात करते हैं सॉलिड फिगर्स की, फिगर हैविंग 3 डायमेंशंस आर कॉल्ड सॉलिड फिगर। ऐसे फिगर्स जिसमें 3 डायमेंशंस रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 2 डायमेंशंस वाले फिगर की बात करें तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ रहेगी या फिर बेस हाइट रहेगा, 2 डायमेंशंस ही रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे फिगर की जिसमें 3 डायमेंशंस रहते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉलिड फिगर। एंड ये ऐसे फिगर्स होते हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों रहती है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें किसका? एक बुक का एग्जाम्पल लें, किस शेप में रहती है? क्यूबॉइड शेप में रहती है। ठीक है, तो अगर हम बुक की बात करें, क्या आप बुक को अपनी पॉकेट में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक स्पेस कवर करती है। तो आप बैग में ही डाल सकते हो, तभी वो रखी जाएगी। सिलेंडर की अगर हम बात करें, गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें, क्या आप आसानी से उसको बैग में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। जहां पे वो रखी जा सकती है वो वहीं पे रखी जाएगी, क्योंकि एक प्रॉपर स्पेस कवर करती है, हर कहीं फिट नहीं हो सकती। तो ऐसे फिगर्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको याद रखना है तो आपको ऐसे ही याद रखना है, प्लेन फिगर मतलब 2 डायमेंशनल फिगर एंड सॉलिड फिगर्स मतलब 3 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, प्लेन फिगर कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, सॉलिड फिगर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी प्लेन फिगर्स आपकी बुक में है या इस चैप्टर में है, उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें रोम्बस की, रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता है, चारों साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल रहती है। पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। ठीक है, चारों साइड्स, अगर ये ए है ये भी ए रहेगी, अगर ये वाली साइड ए है तो ये भी साइड ए रहेगी, ये भी साइड ए रहेगी, एंड ये वाली साइड भी ए ही रहेगी। ठीक है, एंड अगर हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, मतलब इस पूरे का एरिया निकालना है, इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। D1 D2 मतलब डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। इस फिगर में अगर हम बात करें डायगोनल की, तो आपको दिख रहे होंगे, एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है। तो अगर हमें इस फिगर का एरिया निकालना है, सिंपली हमें क्या करना है? हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। ठीक है, आया समझ में? चलिए, और अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि रोम्बस का पेरीमीटर निकालो, तो सिंपली क्या करना है? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कर देना है। क्या करोगे पेरीमीटर निकालने के लिए? सबसे पहले तो अगर हम बात करें एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालना है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। और अगर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पेरीमीटर, तो सारी साइड्स इक्वल रहती है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 4a आएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रपेजियम की। ट्रपेजियम के बारे में आपको ये चीज़ पता है कि सिर्फ एक ही पेयर रहता है अपोजिट साइड्स का, जो कि पैरेलल रहता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये पेयर एंड ये वाला पेयर, मतलब ये दोनों जो है अपोजिट साइड से, तो ये एक पेयर हो गया। ये क्या दिख रहे हैं? हमें पैरेलल दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन अपोजिट साइड्स की बात करते हैं, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि
एक टाइम पे आके अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं इनकी लाइंस को, तो यहाँ पे आके वो मीट कर जाएंगी। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि कभी मीट ही ना करें, ठीक है, आए समझ में। तो ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी ये रहती है कि एक पेयर हमें अपोजिट साइड्स का पैरेलल देखने को मिलता है, ठीक है, आ गया समझ में। और अगर हमसे बोला जाए हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे बात हो रही है ए प्लस बी, ए ये वाली साइड है, बी ये वाली साइड है, दोनों ही क्या है, पैरेलल साइड। तो मतलब करना क्या होगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, या सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोल सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, ये तो क्या है, ये तो है रोम्बस का फॉर्मूला, ठीक है। देन फिर अगर हम बात करें ट्रेपेजियम के फॉर्मूले की, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमें एरिया निकालना है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये रहेगा फॉर्मूला। अब इस फिगर की बात करें, यहाँ पर पैरेलल साइड ए एंड बी थी इसलिए ए प्लस बी कर दिया गया, एंड हाइट को एच माना गया है इसलिए यहाँ पे एच लिखा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो सेम चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेड्रिलेटरल। अब क्वेड्रिलेटरल की बात करें, ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा क्वेड्रिलेटरल है, क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है। क्वेड्रिलेटरल आपको पता है, अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वेड्रिलेटरल। तो आपको दिख रहा होगा ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। अगर हमें इस फिगर का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देके रखा है हाफ मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या दे के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर बना के सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि फिगर दे के क्या रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम फिगर की बात करें, फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है ना, एंड देन फिर उसके बाद हमें एक डायगोनल दिख रही है, डायगोनल रेड कलर से मार्क कर देती हूँ मैं, ऐसी डायगोनल है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें हाइट दिख रही है, 2 हाइट्स हैं वो भी, एक ये हो गया H1, ठीक है, एंड देन उसके बाद एक ये हो गया H2, एक ये हाइट है और एक ये हाइट है, ठीक है। ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ठीक है, आगे इतना समझ में। एंड यहाँ पर नाम दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल को ABCD, वो भी हमने लिख दिया, ठीक है, ABCD नाम दिया हुआ है, वो भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 2 ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल क्या है, AACD, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ACB। दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपने आप आ जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालेंगे। तो एरिया क्या रहता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, यही होता है। तो यहाँ पर बेस अगर हम देखें, बेस क्या है, हाइट कहाँ पे बनी हुई है, AC पे बनी हुई है, तो AC क्या है, बेस, ठीक है। एंड देन उसके बाद हाइट क्या है, हाइट आपको दिख रही होगी, H1 को हमने हाइट लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय AC, अगेन बेस है,
एंड हाइट क्या है h2, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए। क्या चाहिए हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो वो कैसे आएगा, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, हाफ मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा था, हाफ मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय H2, ठीक है। अब दोनों में ही अगर आप देखोगे ना तो हाफ मल्टीप्लाई बाय AC, हाफ मल्टीप्लाई बाय AC क्या है, कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय AC को बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय AC को हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है H1 प्लस H2। क्या बच रहा है यहाँ पे, H1 प्लस का साइन H2 बच रहा है, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई बाय AC, हाफ मल्टीप्लाई बाय AC को तो हमने बाहर निकाल दिया। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC, देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आया समझ में, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात कर लेते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इनके फॉर्मूलेस, ठीक है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके, तो वही फॉर्मूला दे के रखा है। अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वही दे के रखा हुआ है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करके, जिससे हम साइड स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर A स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, साइड को हम मान लेते हैं A, तो साइड स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, सेम बात है, ठीक है। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो अगर हम साइड को A मान रहे हैं तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू 4A, तो इसलिए यहाँ पे 4A लिखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में, चलिए। देन उसके बाद अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहते हैं तो सिंपली बेस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मतलब ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सर्कल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, पाई, ये आर मतलब रेडियस होता है, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला निकालना है, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या रहेगा, 2 पाई आर रहेगा। पाई की तो वैल्यू या तो 22/7 रहती है या तो 3.14, एंड आर मतलब अगेन क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। चलो इतना तो समझ आ गया होगा, तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे के रखा है, हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रपेजियम। ट्रपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ABCD क्या है, ट्रपेजियम, जिसमें अगर हम बात करें AB 25 है एंड 25 सेंटीमीटर मान लो, यार स्क्वायर यूनिट देके तो रखी नहीं है सेंटीमीटर मीटर, तो हम यहाँ पर यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर AB 25 एंड CD 15 देके रखा है, AD 13 एंड CB क्या देके रखा हुआ है, अगेन 13। ये भी 13 है, ये भी 13 है, ठीक है। आया समझ में। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम एरिया फाइंड आउट, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है ट्रपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हम अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि दोनों की ही वैल्यू दे के रखी है पैरेलल साइड की, लेकिन हाइट हमें नहीं दे के रखी, तो हमें सबसे पहले तो हाइट निकालनी होगी इस ट्रपेजियम की, तभी हम फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ट्रपेजियम। ये हमने क्या बना दिया, ट्रपेजियम बना दिया। हम नाम दे देते हैं इसे ABCD, ABCD।
सी डी। ए बी दे के रखा है 25, सी डी दे के रखा है कितना 15, सी बी दे के रखा है 13, ए डी भी दे के रखा है 30। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे ई। क्या लिख देंगे हम, ई लिख देंगे। ये जो सी ई लाइन होगी ना, ये ए डी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ड्रॉ सी ई पैरेलल ए डी। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे जब हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम हाइट भी बना देंगे। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम एच नाम दे देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या हो गया एफ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ई बी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ड्रॉ सी ई पैरेलल ए डी। सी ई जो है वो ए डी के पैरेलल है एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ई बी। आप देख सकते हो सी एफ जो है परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई है। ठीक है, इसी को हम क्या मान रहे हैं, इसी को हम हाइट मान रहे हैं, इसी को हम क्या मान रहे हैं, एच मान रहे हैं। सी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सी एफ इज इक्वल टू एच। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, ये क्या हो चुका है ए डी सी ई, ये क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर ए डी 13 है तो सी ई भी क्या होगा 13 ही होगा। ए डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 13। ठीक है, आया समझ में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ए ई की, तो ए ई कितना होगा, सी डी जितना है उतना ही ए ई होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है अपोजिट साइड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब इतना 15 है तो ई बी कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी माइनस ए ई कर देंगे तो ई बी अपने आप आ जाएगा। इतने पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये पार्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करना है ई बी, तो हमें क्या करना होगा, ए बी माइनस ए ई करना होगा। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी 25 है और ए ई कितना है, ए ई 15 है। तो 25 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, अब ई बी कितना आया है, ई बी 10 आ चुका है। ठीक है, अब ई बी 10 है तो आपको पता है एफ बिल्कुल मिड पॉइंट है ई बी का, तो ई एफ भी 5 होगा और एफ बी भी 5 होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 10 दे के रखा हुआ है, तो इतना आधा पार्ट और इतना आधा पार्ट दोनों बट जाएंगे 5-5 में। बटेंगे कि नहीं, बिल्कुल बट जाएंगे। बटेंगे कि नहीं, बिल्कुल बट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि एफ बी कितना है, एफ बी 5 है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एफ बी जो है वो हाफ है किसका, ई बी का। ठीक है, तो यहाँ पर ई बी कितना है, ई बी 10 है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब एफ बी भी हमारे पास है, सी बी भी हमारे पास है, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम सी एफ भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहती है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज सी बी है जो कि 13 है, तो यहाँ पर आएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब हाइट जो कि हमें पता ही नहीं है, तो एच स्क्वायर लिख देंगे। बेस कितना लिया है हमने, एफ बी 5 लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। एच हाइट ही निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे 5 स्क्वायर को अपोजिट साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर एच स्क्वायर अल्टीमेटली आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। 13 स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा 169 आएगा।
देन उसके बाद 5 का स्क्वायर करोगे आंसर क्या आएगा 25 आएगा। एंड यहाँ पर अभी भी क्या है h स्क्वायर है, ठीक है, आ गया समझ में। 9 में से 5 जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 4, 6 में से 2 जाएगा यहाँ पे आएगा 4 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है h स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो अपोजिट साइड क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, यहाँ पे 144 एंड यहाँ पे क्या है h है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जब हम 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है 144 आता है। करके देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ पे 1 2 2, 1 1 1, तो आंसर क्या आ रहा है 144 ही आ रहा है, ठीक है। एंड हमें पता है स्क्वायर रूट में से हम सिर्फ एक ही फैक्टर को बाहर निकालते हैं तो 12 बाहर निकलेगा। तो हाइट कितनी आ रही है, हाइट हमारी आ रही है यहाँ पे 12। कितनी आ रही है हाइट, यहाँ पे 12 आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हाइट भी आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइट इनकी भी कितनी आई थी 12 ही आई थी। अब क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना है। निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है CD 15 प्लस दूसरी पैरेलल साइड कितनी है AB मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट कितनी आई है 12, तो बस इसको सॉल्व कर देना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताना कि एरिया क्या निकला है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब ये भी पढ़ लिया हमने तो इसे भी नोट डाउन कर लो फटाफट से। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सॉलिड फिगर्स हमें दे के रखे हैं जो कि 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, 3D फिगर्स होते हैं, उनके भी फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, TSA इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, LB मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, प्लस BH मतलब ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, प्लस HL मतलब हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड देन फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें LSA की, तो LSA क्या होता है, LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर अगर हम V की बात करें, V का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब हम आ जाते हैं क्यूब की, क्यूब पर आ जाते हैं। तो क्यूब के आपको पता है सारे ही साइड सारे ही एजेस क्या रहते हैं, इक्वल लेंथ के रहते हैं। तो अगर हम क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, अब अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर आप रूम में बैठे हो उसकी 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करना होगा। और अगर आपको पूरे रूम का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है। पूरे रूम में क्या आ जाता है, चारों दीवारी तो आती ही है, 4 वॉल्स जिसे हम कहते हैं। टॉप वाला जो एरिया रहता है टॉप फ्लोर, एंड जो डाउन फ्लोर बॉटम फ्लोर जो रहता है वो भी इंक्लूड हो जाता है। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ 4 दीवार इंक्लूड होती है, 4 वॉल्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी या क्वांटिटी, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उस लिए हम निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 4 मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर। अब यहाँ पे A की बात हो रही है, A मतलब यहाँ पर A का मतलब क्या है, एज, या फिर हम साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में।
देन उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करें 6 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए की बात किसकी हो रही है, एज या फिर साइड की। ए का मतलब क्या है, एज या फिर साइड, ठीक है, आ गया समझ में। फिर अगर हमें वॉल्यूम निकालना है क्यूब का तो ए क्यूब कर देना होगा, मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर देना होगा, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो यहाँ पे देख रखा है CSA। CSA मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हमें सिर्फ सिलेंडर देखा है, सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, 2 पाई आर एच। पाई तो पता ही आपको क्या होता है, आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब जो टॉप वाला पोर्शन रहता है एंड जो बॉटम पोर्शन रहता है वो भी इंक्लूड करना है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन एच प्लस आर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, आया समझ में। फिर अगर वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, आ गया, इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।